मिडिल ईस्ट से यूरोप महाजंग की तैयारी। आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीधे आइए इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो हमारे सामने हैं। आइए जरा पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए। पहली बड़ी खबर, इजराइल पर बड़े हमले का काउंटडाउन इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर बड़े हमले का काउंटडाउन इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी, एक साथ दुनिया के 4 मोर्चों पर वॉर ड्रिल। तीसरी, यूक्रेन में नेटो बेस पर रूस का हमला। चौथी, ट्रंप पर बड़े हमले की वार्निंग। ठीक सुना आपने, ट्रंप पर बड़े हमले की वार्निंग। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, ब्रेक करिए राहुल। यूक्रेन ने उड़ाया रूस का T-72 टैंक। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट राहुल दिखाइए जरा। भारी धमाके में तबाह हुआ रूसी टैंक। यह देखिए तस्वीरें। तरीके से रशियन टैंक को उड़ाने की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। यह देखिए जरा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। सीधा आइए जो हमारे सामने अगली बड़ी खबर आ रही है, यह देखिए जरा। रूस के वेपन डिपो में विस्फोट। ब्रेक करिए जरा, विजुअल्स के साथ राहुल। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में हुआ भारी धमाका। बड़ी खबर, खार्किव में रूस का गोला बारूद डिपो तबाह। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों शॉट दिखाइए, और पहले वाले में लोकेशन जरूर रखिएगा। ये देखिए जरा, दोनों शॉट दिखाइए। ये है रशियन टैंक और ये है रशियन यूक्रेनियन डिपो, वेपन डिपो। बगल में लोकेशन राहुल जरा, रशियन टैंक को उड़ाने की तस्वीरें, और यह है रशिया का वेपन डिपो जिसको उड़ा दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। भारी धमाकों में तबाह रूसी पोजीशंस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, यह देखिए जरा। ड्रोन अटैक से दहला रूसी सेना का डिप्लॉयमेंट पॉइंट। हमले में 25 रूसी सैनिकों की मौत का दावा। मैं चाहूंगा राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए एक साथ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अवदीविका में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करें जरा, दिखाइए जरा वीडियो। ये देखिए, टॉस 1 MLRS से ताबड़तोड़ अटैक किया गया। हमले में कई यूक्रेनी पोजीशंस तबाह होने की बात की गई है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में IDF का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। वेस्ट बैंक के कालंदिया में भीषण बमबारी। ये देखिए जरा। PIJ लड़ाकों ने ठिकानों पर किया अटैक। PIJ लड़ाकों को के ठिकानों को किया गया टारगेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट बैंक में हमास का एक और कमांडर मारा गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वेस्ट बैंक में एक और कमांडर मारा गया है, दिखाइए। ऊपर से बम्बार्डमेंट होता है। तुलकम में IDF ने किया विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, ये किस तरीके से बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक में हमास का एक कमांडर मारा गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर दिखाने से पहले हम अपने दर्शकों को कुछ दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बहुत बड़ी खबर है। चेहरे देखिए अब आप।
बल्कि पश्चिमी एशिया में कहूंगा। मेरे सहयोगी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने आज मुझे बताया कि हम मिडिल ईस्ट नहीं, इसको पश्चिमी एशिया कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। पश्चिमी एशिया से यूरोप, महाजंग की तैयारी। ये चेहरे देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधा ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। नेपाल विमान हादसे के बाद त्रिभुवन एयरपोर्ट बंद। ब्रेक करिए जरा विजुअल्स के साथ। त्रिभुवन एयरपोर्ट के प्रवक्ता का बड़ा दावा, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से शॉट को फिर से प्ले करिए। रनवे पर बड़ी गड़बड़ी के कारण हुआ हादसा, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान फिसला विमान। विमान हादसे में 18 लोगों की मौत। पायलट को रेस्क्यू किया गया है। काठमांडू में शौर्य एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए। मारे गए लोगों में 17 शौर्य एयरलाइंस के स्टाफ। ये देखिए जरा, जो पहले वाला वीडियो था उसको हम कंफर्म नहीं करते, लेकिन ये देखिए आप जरा। 2 कैप्टन, 1 क्रू मेंबर, 2 क्रू मेंबर और 15 इंजीनियर थे सवार। हादसे के वक्त विमान में सिर्फ टेक्नीशियन थे सवार। काठमांडू से पोखरा जा रहा था विमान। मैं चाहूंगा राहुल, ये ब्रेकिंग बल्कि ये शॉट दिखाइए। मेरे और मनीष के बीच में इस खबर पे क्विक इनपुट में लेना चाहूंगा। मनीष, वेरी क्विकली मुझे बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। बिल्कुल, देखिए, नेपाल के शौर्य एयरलाइंस का विमान था और इस विमान में कुल 19 लोग सवार थे और 19 लोग एक ही कंपनी से थे, यानी कि शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, जिसमें से केवल जो कैप्टन है एमआर साक्य, उनको अगर आप कहें तो जीवित निकाला जा सका। बाकी 18 लोगों की मौत हो गई है। कहा यही जा रहा है कि जो रनवे में प्रॉब्लम है, वैसे देखा जाए तो रनवे में प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल पहले बांग्लादेश की एक एयरलाइंस वहीं पर क्रैश कर गई थी। पिछले साल भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था वहां पर। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए। जरा चारों तस्वीरें, सातों तस्वीरें दिखाइए। राहुल, हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही है इस एयरलाइन क्रैश की, विजुअल्स दिखाइए। यहां पर हमारे काठमांडू में विमान हादसा जो हुआ है, प्लेट ऑन। ये देखिए, आखिरी पल का वीडियो हमारे सामने आ रहा है, दिखाइए। ये देखिए जरा, ये तस्वीर आपके सामने, आखिरी पल का वीडियो है। क्रैश के बाद लगी आग, धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया है। 18 की मौत, पायलट का रेस्क्यू किया गया है। टेक ऑफ के दौरान फिसला विमान। मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। और एक और बड़ी खबर जरा दिखाइए जरा। हमारे पास जो 4 विंडो भी है, राहुल दिखाइए। नेपाल में जो जानलेवा हवाई सफर, ये देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है उसको प्लेट ऑन दिखाइए जरा। 24 जुलाई 2024 काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ था। फिर जो 18 की मौत हो गई, ये आज की खबर हम आपको दिखा रहे। उसके बाद 14 जनवरी 2023, जिसका मैंने अभी मनीष से जिक्र किया, एक और विमान क्रैश हुआ और पोखरा में प्लेन क्रैश में 68 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। विनोद अगस्तीन सर मेरे साथ है। विनोद सर, ये हुआ कैसे? बिल्कुल, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। 2 चीजें निशांत जी। सबसे पहली बात, जो है आप विजुअल्स भी चला रहे हैं, जो बाएं तरफ का विजुअल जो हमको दिख रहा है, आप टेक ऑफ करते ही आप देख रहे हैं कि विंग जो है हवाई जहाज का इस तरह से मुड़ जाता है। वो कब होता है? अगर आपका थ्रस्ट कम हो या आपने ओवरलोड किया हो, ये हमको जल्दी से पता लग जाएगा, या तो थ्रस्ट कम या ओवरलोड। और दूसरी बात, पायलट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रिकवर करने की कोशिश किया है एज पर हिज ट्रेनिंग। तो आप क्या करते हैं, पहले नोज को नीचे करते हैं, स्पीड को पकड़ते हैं, फिर जब स्पीड आ जाता है अब विंग को लेवल करने की कोशिश करते हैं। इसमें बिल्कुल कामयाब हुए पायलट। अगर 10 मीटर 20 मीटर और होता तो उठा लेते, उससे पहले ही वो क्रैश कर गया। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। रीजन क्या है हमको जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा। आई कैन स्टिक माय नेक आउट एंड से ये थ्रस्ट लॉस कम ओवरलोडिंग का कॉम्बिनेशन है। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में चिंताजनक है। लेकिन राहुल, जरा 8 खबरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 4 तस्वीरें। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जरा प्लेट ऑन राहुल, दिखाइए। और आज की हमारी सबसे बड़ी कवर स्टोरी यही है। हूती की जंग की तैयारी नंबर 1, ताइवान की ड्रिल। दूसरा, रूस की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल यानी स्कैंडर का टेस्ट हुआ है। और ईरान की वॉर एक्सरसाइज।
हूती ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ब्रेकिंग और शॉट सीधे दिखाइए। इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में हूती। ब्रेकिंग और शॉट। यरूशलेम पर कब्जे की तैयारी कर रहा है हूती। ब्रेकिंग और शॉट। यरूशलेम पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में हूती। बड़ी खबर, हूती ने की यरूशलेम पर कब्जे की वॉर ड्रिल। बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए हूती की वॉर ड्रिल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। Right. सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। अंडरग्राउंड बेस से निकले हूती के लड़ाके दिखाइए जरा। इजरायली फौजियों की तरह यूनिफॉर्म में दिखे हूती लड़ाके, ये देखिए जरा। डमी इजरायली बेसिस पर हमला करते दिखे हूती लड़ाके, ये देखिए हूती की वॉर ड्रिल है। राहुल दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। इजरायली बेस पर कब्जा करते दिखे हूती लड़ाके। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए राहुल जरा इसकी वॉल दिखाते हैं और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा बख्शी सर के पास। ये बड़ी खबर है। और राहुल जो हमने वॉल में 4 विंडो शॉट दिखाए थे वो भी आप बीच में एज ए रेफरेंस लेंगे। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब ये आपके सामने जो मैप है, इस मैप को समझना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसमें बीच में सर जो सारी कंट्रीज हैं वो गायब हो गई। बट कोई बात नहीं, ये 2500 किलोमीटर दूर है और ये लेबनान है, ये आपके सामने रेड सी है। क्रिएटिविटी बहुत है। एनीवे ये देखिए यरूशलेम पर कब्जे की तैयारी कर रहा है हूती इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। यमन से 2500 किलोमीटर दूर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। बड़ी खबर ये देखिए। फिर हमास की मदद से यरूशलेम पर हमले का प्लान है। बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। फिर जो जानकारी आ रही है रेड सी पार कर इजराइल पर ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान है। बड़ी खबर ये देखिए। लेबनान के जरिए इजराइल में घुसपैठ का प्लान है। बड़ी खबर ये देखिए जो जानकारी आ रही है। राहुल ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट्स दोनों शॉट्स का सहारा लीजिएगा। सीधे चलिए जल्द बख्शी सर के पास। बख्शी सर बड़ी अलार्मिंग खबर है। खबर ये आ रही है सर कि हूती जो है वो यरूशलेम पर कब्जे का प्लान कर रहा है। निशांत, ये ज़्यादातर मुझे साइऑप्स लग रहे हैं क्योंकि इनकी बेसिक प्रॉब्लम होगी स्ट्रेटेजिक रीच। ये इतनी नफरी लेकर वहाँ पहुँचेंगे कैसे? बीच में कई और देश आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह आ रहे हैं, जॉर्डन आ रहा है, वहाँ से लेबनान आ रहा है। अब या तो ये लोग अपने शिप में बैठकर लेबनान जाएंगे हिजबुल्लाह के ज़रिए, या वहाँ से बाई सी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे इनटू गाज़ा और वहाँ से अटैक करेंगे जेरूसलम के ऊपर। तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, हो सकता है, लेकिन इतनी नफरी में कि ये बोलें कि ये जेरूसलम को कैप्चर कर लेंगे, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया जिसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत ट्रूप्स की ज़रूरत है। 2-3 डिवीजन लग जाएंगी आसानी से जेरूसलम जैसे बड़े शहर। सर आप जो बता रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट। बख्शी सर मैं आपसे एक और खबर पे इनपुट लूंगा अभी तुरंत, आप मेरे साथ बने रहिए। इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की बारूदी तैयारी इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरान समर्थक मिलिशिया की जंगी तैयारी। सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरानी मिलिशिया की सेंट्रल। ईरानी मिलिशिया की जंगी तैयारी पर इजराइल के पूर्व उप पीएम का दावा। ईरानी मिलिशिया को ईरानी सेना दे रही है जंग की ट्रेनिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़े युद्ध की तैयारी में ये बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है।
कि सीधे आइए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर जो मेरे पास डिटेलिंग आ रही है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले इट ऑन। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की बारूदी तैयारी, ये जानकारी आ रही है, ये दिखाइए। नेक्स्ट, सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरान समर्थित मिलिशिया की जंगी तैयारी, बड़ी खबर, ये देखिए। फिर जो जानकारी आ रही है, प्ले इट ऑन, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरानी मिलिशिया की जंगी तैयारी पर इजराइल के पूर्व डिप्टी पीएम का दावा। राहुल, ये वाली बॉल लीजिएगा, हूती वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा, पहले वाले, और इसके बाद सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये तैयारी खाली आपको सायाब्स दिख रहे हैं दोनों तरफ से, या कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं, ये ईरान की तैयारी ये ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि देखिए जो हिजबुल्लाह पे अब पूरा वेट ऑफ इजरायली अटैक है वो हमास से हट के अब वो कंसंट्रेट कर रहे हैं हिजबुल्लाह की ओर। इजराइल की प्रॉब्लम ये है कि जो फायरिंग वगैरह हो रही है, रॉकेट फायरिंग हिजबुल्लाह की ओर से, उसे 70,000 अपने जो उसके सिटीजन्स हैं नॉर्थ इजराइल से हटाने पड़े हैं टू सेफर एरियाज। इसका मतलब वो अपनी फैक्ट्रीज नहीं जा सकते, अपने कामकाज पे नहीं जा सकते, और जब तक हिजबुल्लाह के फोर्सेस को लिटानी रिवर तक ना पुश किया जाए तब तक उनके लिए ये इलाका सेफ नहीं है। तो इसका मतलब काफ़ी भारी चांसेस हैं नेतन्याहू के यहाँ पे हमला करने के, और अगर नेतन्याहू हिजबुल्लाह पे हमला करते हैं, याद रहे वो शिया मिलिशिया है, हमास सुन्नी है, वहाँ ईरान का इतना नहीं था एम टू इंटरवीन, लेकिन जहाँ जो उसके शिया मिलिशियाज उसके प्रॉक्सीज पे हमले शुरू हो जाएंगे तब ईरान का इंटरवीन करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, समंदर में हूती के ड्रोन बोट से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, यूक्रेनी कमर्शियल शिप पर हूती का हमला, ब्रेक करिए जरा। फायरिंग कर हूती के ड्रोन बोट को किया गया तबाह, बड़ी खबर, शिप से टक्कर से पहले ड्रोन बोट किया गया तबाह। ये देखिए, समंदर में ड्रोन बोट से हूती का हमला था जिसको यहां पर रोका गया। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, हूती के मिसाइल सेंटर पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, तबाह हुए हूती के 3 मिसाइल लॉन्चर्स। ये देखिए जरा, यमन में हूती के लॉन्च पैड नष्ट कर दिए गए, यूएस सेंट्रल कमांड का हूती में विध्वंस, बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की चेतावनी, फ्लो ब्रेकिंग। इजराइल पर बड़े हमले की हूती ने दी चेतावनी, बड़ी खबर। होदेइदा पर हमले का बदला लेगा हूती, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती लीडर हिजाम अल असद की धमकी, होदेइदा पर हमला कर इजराइल ने नरक का द्वार खोला है, अल असद ने कहा। सीधा आइए इसकी वॉल पर राहुल, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए, जो हम जानकारी दिखा रहे हैं, हूती की वार्निंग, दहलेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, प्ले इट ऑन। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, और हूती की राहुल जो ड्रोन बोट की खबर थी वो दिखाइएगा, किस तरीके से ड्रोन बोट को उड़ा दिया गया वो मैं आपको प्ले कर रहा हूं। हूती ने इजराइल पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी है, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। फिर तेल अवीव पर रॉकेट से तबाही की चेतावनी दी गई है, बड़ी खबर, ये देखिए, बगल में विजुअल देखते रहिएगा। फिर मिलिट्री और सिक्योरिटी सेंटर टारगेट किए गए, बड़ी खबर। कतई हिजबुल्लाह के साथ मिलकर हमले की तैयारी की जा रही है, बड़ी खबर। हूती लीडर हिजाम अल असद ने कहा इजराइल ने नरक का द्वार खोला है, बड़ी खबर। सीधा आइए एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं 2 मिनट के लिए गाजा की ओर रुक कर रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज विद द शॉट, ये देखिए, इजरायली फोर्सेस पर हमास का हमला वेस्ट बैंक में, ये देखिए, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर पर हमला किया गया, विद द शॉट दिखाइए जरा। कुलगाम में आईडीएफ फोर्स का आईडी अटैक, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
हमास के कमांड हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। देखिए जरा, नुसीरत में हमास के 6 ठिकानों पर हमला किया गया है। ये गाजा में जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का प्रचंड हमला, ब्रेकिंग और शॉट। किरियात शिमोना में रॉकेट की बारिश की गई है, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आपके सामने गाजा है, वेस्ट बैंक है और नॉर्दर्न इजराइल है। इजराइल के 3 फ्रंट में आपको दिखा रहा हूं। राहुल जरा दिखाइए तीनों फ्रंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपके सामने गाजा है, आपके सामने वेस्ट बैंक है और आपके सामने इजराइल का नॉर्दर्न फ्रंट है। देखिए जरा, ये देखिए, ये तीनों खबरें देखिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष झा मौजूद है। मनीष, इजराइल 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? देखिए कैसे होगा, क्या होगा, शायद इसी का समाधान निकालने के लिए नेतन्याहू अमेरिका गए हैं। लेकिन ये बात सच है कि इन तीनों इलाके में, इन तीनों बॉर्डर पर, एक तरफ हिजबुल्लाह, एक तरफ हमास और फिर वेस्ट बैंक में जो दूसरे फिलिस्तीनी गुट हैं उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। इन सब के अलावा हूती दूर से हमला कर रहा है, सीरिया, इराक और ईरान, तीनों और फ्रंट है, तो कुल मिलाकर 7 फ्रंट हो गए। तो 1967 के बाद एक बार फिर इजराइल के सामने ये मुसीबत है। बस अंतर यह है कि इस बार इजराइल के जो दुश्मन है उनके पास एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार है, उनके पास लाखों की संख्या में लड़ाके मौजूद हैं। तो इसलिए इजराइल के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है ये। जो बता रहे हैं मुझे मनीष, ये वाकई में अलार्मिंग है। और आपने जो नेतन्याहू का जिक्र किया है, मैं नेतन्याहू की खबर भी आने वाला हूं, उस पर भी आने वाला हूं। लेकिन राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक एक खबर को आप समझिए। ये तीनों खबरें आपके सामने। राहुल जरा इनके बगल में आप मुझे दिखाइए एक बार। ये देखिए, जो हमारे दर्शक हैं मैं उनको कुछ दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर बड़ी खबर जो मेरे सामने आ रही है, इसको जरा आप ऑब्जर्व करें। पहली विजुअल में तुलकाम एक इलाका है जहां पर ये वेस्ट बैंक का इलाका है, जहां पर उनके बुलडोजर को उड़ा दिया गया। दूसरी खबर में गाजा में बम्बार्डमेंट चल रहा है, लेकिन गाजा में भी इनको काउंटर होने का, इनको काउंटर अटैक्स का सामना करना पड़ा है। नॉर्दर्न इजराइल का इलाका है किरियात शिमोना, वहां पर भी अटैक चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। 100 घंटे बाद भी यमन में नहीं बुझी आग, ब्रेकिंग और शॉट। 100 घंटे बाद भी ऑयल डिपो में लगी आग बेकाबू, ब्रेकिंग और शॉट। होदेइदा ऑयल टैंक में नहीं बुझी आग, बड़ी खबर। 20 जुलाई को होदेइदा पोर्ट पर हुआ था हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल सीधे आइए, कभी भी ऑयल टैंक में विस्फोट की आशंका, ब्रेकिंग और शॉट। ऑयल टैंकर के पास गैस टैंक में लग सकती है आग, बड़ी खबर। गैस टैंक में आग लगने से महाविनाश की आशंका। गैस टैंक में आग लगी तो नहीं बचेगा होदेइदा पोर्ट। सीधे आइए इसके फ्लोर ग्रोप्रो पर राहुल, ये देखिए, 100 घंटे से बेकाबू आग, संकट में यमन। हमलों के 100 घंटे बाद भी होदेइदा पोर्ट पर लगी आग बेकाबू है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जो हमारे पास खबर है। होदेइदा पोर्ट पर कभी भी ऑयल टैंक में विस्फोट की आशंका है, यह जानकारी आ रही है। फिर यमन के होदेइदा पोर्ट पर ऑयल टैंक के पास गैस जो है, गैस टैंक है, ये बड़ी खबर आ रही है। ऑयल टैंक में अगर विस्फोट हुआ तो गैस टैंक में भी आग लग सकती है। गैस टैंक में आग लगने से होदेइदा में बड़ी तबाही की आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस शॉट्स को ऊपर लेके जाइए। विनोद सर मेरे साथ हैं। विनोद सर उस टेरेन को समझते हैं। विनोद सर, वेरी क्विकली एक बात मुझे प्लीज गाइड करिए, यह बहुत चिंताजनक है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यह जो अटैक हुआ है इसके बाद यमन, कंस्ट्रिंग द बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, वो इससे तो नहीं निपट पाएगा? इसके 2 रीजन है। एक रीजन आपने खुद ही कवर किया है, जहां पे निशांत जी, कंट्रीज विच बोस्ट ऑफ ऑयल इंक्लूडिंग आवर कंट्री, हम जब ऑयल बनाते हैं तो उसके साथ
एक NBCD सेल भी बनाते हैं। एक अगर 4 टैंकर हो, बड़े बड़े टैंक्स जो आप देखते हैं, उसमें एक टैंक होता है पानी का और फोम का। तो ये दोनों का मिश्रण लेकर के जल्दी से जल्दी आग बुझाने का जो प्रणाली होती है, हर जगह होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये चीज नहीं है। दैट इंडिकेट्स कोट अनकोट जो आपने बोला कि बैकवर्डनेस ऑफ यमन। बट मैं जनरल की बातों से एक लीफ उठा करके आपको बता रहा हूँ, हमास को अटैक करना, यमन को अटैक करना दोनों सेम नहीं है। अगर आप यमन को अटैक करते हैं तो द एंटायर माइट ऑफ ईरान इज अगेंस्ट यू। ये बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं, आगे जाके इनको बहुत भुगतना पड़ेगा। सर, जो भुगतना पड़ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में हैं और वहां पर उनको जो प्रोटेस्ट झेलना पड़ रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे आइए। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का विरोध, ब्रेकिंग और शॉर्ट। यूएस कैपिटल में नेतन्याहू का विरोध, ब्रेकिंग और शॉर्ट। एम्बियंस अप। हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, ये देखिए नेतन्याहू का विरोध यूएस कैपिटल में। ये देखिए तस्वीरें अब आप। सीधा ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के संबोधन में नहीं शामिल होंगी कमला हैरिस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। पहले ब्रेकिंग राहुल, नेतन्याहू के भाषण के दौरान संसद में नहीं होंगी कमला हैरिस। कमला हैरिस के फैसले पर भड़के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन। नाउ द शॉट्स राहुल। कमला हैरिस का फैसला, डेमोक्रेट्स की राजनीतिक चाल। माइक जॉनसन ने कहा एम्बियंस अप करिएगा। आज अमेरिकी संसद में भाषण देंगे नेतन्याहू। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है। मनीष झा के पास में आ रहा हूं। मनीष, एक बहुत ही बड़ा सवाल मेरे पास है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे इजरायली पीएम नेतन्याहू। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। अगले 24 घंटे में नेतन्याहू ट्रंप की होगी मुलाकात। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट वॉर में नेतन्याहू के शॉट्स भी दिखाइए प्लीज। मिडिल ईस्ट वॉर में वॉर की रणनीति पर हो सकती है बात। यस, दीज शॉट्स। हमास हिजबुल्लाह से युद्ध पर चर्चा संभव है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त। मैं जाऊंगा जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, दो चीजें हैं, सवाल दो हैं मेरे। पहला सवाल यह है कि कमला हैरिस इलेक्शन मोड में है और ऐसा लग रहा है कि वो ड्रिफ्ट कर रही है फिलिस्तीन लॉबी की तरफ, जिसकी वजह से बहुत दबाव में थे बाइडेन, नंबर 1। और दूसरा इसी में मेरा एक एनेक्चर वो ये है कि जू लॉबी जो है वो बहुत पावरफुल है अमेरिका में। कमला हैरिस इज डूइंग समथिंग जो कि उनके इलेक्शन के लिए डेट्रीमेंटल होगा, इवन एट द स्टेज ऑफ पॉस्चरिंग। नंबर 2 जो सवाल है मनीष, वो बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपको किसी मुल्क को शांत करना है तो उसके राष्ट्राध्यक्ष से बात करना होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मान चुके हैं ऑलरेडी कि वही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। लेकिन कमला हैरिस इज नॉट डूइंग इट। ये क्या हो रहा है? ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी तो है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो भारत के अलावा अगर कहीं यहूदी इजराइल से अलग कहीं सबसे अधिक खुद को सुरक्षित महसूस करते थे तो वो अमेरिका था। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका में इजराइल के खिलाफ, इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस कदर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नेतन्याहू संसद में जाएंगे तो उससे पहले कैपिटल के चारों तरफ किले बनाना पड़ रहा है कि वो सुरक्षित वहां नहीं जा पाए। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस शुरू से ही इस मामले में इजराइल के पॉलिसी के खिलाफ रही है। और बाइडेन साहब कम से कम ये तो था कि वो भले ही डांटते फटकारते थे नेतन्याहू को, लेकिन वो इजराइल के साथ रहते थे। इसीलिए आपने एकदम सही कहा। देखिए, अमेरिका की राजनीति बदल सकती है नेतन्याहू के इस दौरे के बाद। भूलना चाहिए मनीष कि कमला हैरिस को 2 काम दिए गए थे बाइडेन की तरफ से, वो दोनों में फेल हो गई। एक इमिग्रेशन और एक सदर्न बॉर्डर। दोनों को उन्होंने टच भी करने की कोशिश नहीं की है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और उसको लेकर तो जब कमला हैरिस से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर पे गई थी, और उन्होंने कहा, जब कन्फ्रंट किया गया कि आप बॉर्डर पर नहीं गई थी, तो उन्होंने कहा मैं यूरोप भी नहीं गई थी। हा 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 हा। तो ये उनका रिएक्शन था। खैर हंसने के लिए मशहूर हैं ही। ठीक है, तो ट्रंप उनको ज्यादा मशहूर कर रहे हैं। मनीष बी विद मी। एक बार फिर से हमारे जितने भी दर्शक हैं, महाजंग की तैयारी तस्वीर है आपके सामने, दिखाइए जरा राहुल। एक बार फिर से ये 4 तस्वीरें मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि यहीं से मैं अपने शो को आगे बढ़ा रहा हूं। थोड़ा तेजी से पीसीआर, ये देखिए अब जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको, महाजंग की तैयारी में देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। विध्वंसक न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए। RS-24 यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल को किया गया लॉन्च। RS-24 यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल को किया गया लॉन्च। ये देखिए 20 दिन में दूसरी बार यार्ड्स मिसाइल की लॉन्चिंग। मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर से एक्सरसाइज। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। सीधा आइए इसके वीडियो पर, गोप्रो पर मैं जाने वाला हूं, लेकिन अभी इसको दिखा के रखिएगा। यह यार्ड्स बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। सीधा आइए इसकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए हमारे सामने न्यूक्लियर हमले की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो फैक्ट्स है वो देखिए जरा, टिकर ऑफ करिए। यार्ड्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये देखिए फिर 20 दिन में दूसरी बार यार्ड्स लॉन्चिंग से नेटो को चेतावनी। बड़ी खबर। RS-24 मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर से एक्सरसाइज। 10,500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है यार्ड्स। बड़ी खबर। फिर जर्मनी में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती के बाद एक्शन में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के खिलाफ महाजंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। युद्ध की बड़ी तैयारी में बाल्टिक देश लाटविया, इस वक्त की बड़ी खबर। लाटविया ने बॉर्डर पर लगाए ड्रैगन टीथ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी बॉर्डर पर एंटी टैंक बैरियर और हेजहॉग्स लगाए गए, बड़ी खबर। बाल्टिक देशों में डिफेंस शील्ड तैयार कर रहा है नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए हेजहॉग्स लगाए गए हैं। इस खबर की जब मैं वॉल पढ़ूंगा राहुल, तो बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। सीधा आइए इस खबर की डिटेलिंग जो हमारे पास है। यह देखिए जरा, रूस से महाजंग, नेटो की किलाबंदी। यह देखिए अब यह मैप जो है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये बाल्टिक कंट्रीज है, पोलैंड है, रशिया है, यूक्रेन है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर किस तरीके से हेजहॉग्स लगाए जा रहे हैं। बगल में ये देखिए लाटविया ने बॉर्डर पर लगाए ड्रैगन टीथ और हेजहॉग्स, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए एस्टोनिया ने बनाए 600 बंकर, नेटो के 10,000 सैनिक मौजूद, बड़ी खबर। पोलैंड ने लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया तक डिफेंस शील्ड तैयार की है, बड़ी खबर। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर 17,000 सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर। पोलैंड बॉर्डर पर एब्राम्स टैंक और मिसाइलों की तैनाती। फिर देखिए रोमानिया में अमेरिकी B-52H बॉम्बर्स तैनात है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। ब्रिटेन को रूस से बहुत बड़ा खतरा, ब्रेक करिए जरा। बड़े युद्ध के लिए तैयार रहे ब्रिटेन, बड़ी खबर। ब्रिटेन के पास तैयारी के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त। ब्रिटेन के आर्मी चीफ रोनाल्ड वॉकर ने दी चेतावनी। फाइनेंशियल टाइम्स ने किया बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ब्रिटेन तैयारी कर रहा है, लाटविया तैयारी कर रहा है, रशिया ने अपना इस्कैंडर मिसाइल टेस्ट किया, यहां से इस्कैंडर मिसाइल। ये देखिए जरा, आइए जरा, मैं चाहूंगा लाटविया वाली खबर को बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए ब्रिटेन को रूस से बड़ा खतरा, बड़े युद्ध के लिए तैयार रहे ब्रिटेन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, ये देखिए अब जो जानकारी आ रही है, प्ले इट ऑन। ये देखिए ब्रिटेन के पास युद्ध की तैयारी के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त बाकी है। ये देखिए ब्रिटेन के नए आर्मी चीफ जनरल रोनाल्ड वॉकर ने दी चेतावनी। 2027 तक सेना की शक्ति को दुगना करना होगा, आर्मी चीफ ने कहा। ब्रिटिश आर्मी अभी बेहद कमजोर हालत में है, रक्षा सचिव जॉन हीली ने कहा है। सोर्स फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नहीं देखिए, मैं काफ़ी देर से कह रहा हूं कि जिस दिशा में ये सब जा रहा है
बहुत चिंताजनक है। कहीं भी एक्सीडेंटल एस्केलेशन हो सकती है। अभी जब नेटो की 75th एनिवर्सरी यहाँ वॉशिंगटन में मनाई गई तो बाइडेन साहब बहुत एनर्जेटिक स्पीचेस दे रहे थे। वहाँ पे ज़ेलेंस्की की हालत पतली हो गई है, यूक्रेन की फ़ौज की। उसके सीनियर जनरल्स उसको एडवाइस कर रहे हैं कि अब पीस टॉक्स करे, सीज़ फायर करे। लेकिन जब वो वॉशिंगटन गया तो बाइडेन ने उसको सीधा रॉयट एक्ट सुना दिया कि तुम लड़ते रहोगे आखिरी यूक्रेनियन जब तक चित ना पड़ जाए। यू सी, इसके चलते वो लोग थ्रेट्स दे रहे हैं पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। और जहां बूट्स ऑन द ग्राउंड आप डालेंगे एस्केलेशन निश्चित है। वो सीधा टैक्टिकल बैलिस्टिक लेवल तक ना जाए, लेकिन वो जो ट्रूप्स ग्राउंड पे डाले जाएंगे, चाहे फ्रांस के हों चाहे पोलैंड के, दे विल बी लेजिटिमेट टारगेट्स फॉर रशिया। वो तैयारी में है और वो अभी चोट पहुंचा चुका है। लवीव के पास उसने एक नेटो के हेडक्वार्टर को हिट किया था, जहां तकरीबन 300 अफसर वेरियस देशों के सर, मारे गए हैं। खबर बताइए, मैं वो खबर दिखाई देता हूं एक बार। उसके Be बाद with me, ही वो sir। लोग बड़े- आपने जो खबर बताई है लवीव वाली, एक बार दिखा देता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। नेटो पर रूस का डायरेक्ट अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के अंदर सीक्रेट नेटो बेस पर हमला किया गया है। खार्किव में स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया है। हमले में 50 से ज्यादा नेटो सैनिकों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट। रूसी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, नेटो का जो बेस है यूक्रेन में, उस पर अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो को दिखाते हैं आपके सामने। नेटो पर रूस का डायरेक्ट अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बगल में वो शॉट चल रहे हैं। यूक्रेन के अंदर सीक्रेट नेटो बेस पर हमला किया गया है। खार्किव में स्कैंडर मिसाइल हमले के में नेटो बेस तबाह हो गया है। बड़ी खबर, 50 से ज्यादा मिलिट्री ट्रेनर्स और सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। यूक्रेनी सैनिकों को फ्रांस समेत कई नेटो देश दे रहे हैं ट्रेनिंग। यूक्रेन में फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया समेत कई देशों के सैनिक होने का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस सब के बीच में आज की मेगा न्यूज, सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल सीधे आइए। रूस पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं बाइडेन, इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले कर सकते हैं हमला। बाइडेन के पास मौजूद है न्यूक्लियर कोड। Kim.com के हवाले के से प्रवाडा का सनसनीखेज दावा। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। बाइडेन के हाथों में न्यूक्लियर ट्रिगर, इस वक्त की बड़ी खबर। बाइडेन रूस पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी आ रही है। यह देखिए जरा, बाइडेन रूस पर न्यूक्लियर वेपन दाग सकते हैं, यह जानकारी आ रही है। जनवरी 2025 से पहले न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। Kim.com का दावा, गुस्से में बाइडेन चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। वॉर टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर खुद को साबित करना चाहते हैं। सोर्स Kim.com/Pravada। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन यह संभव हो पाएगी कि नहीं, यह चिंताजनक खबर हमारे सामने है। आइए राहुल जरा एक बार स्क्रीन पर 4 विंडो दिखाइए। महाजंग की तैयारी का अब जो अगला एपिसोड है वो आपके सामने आ रहा है। ये देखिए जरा, हूती की जंग की तैयारी, ताइवान की ड्रिल, रूसी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और इस सब के बीच में ताइवान की जो तैयारी है, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। राहुल इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से टेंशन के बीच ताइवान की जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, चीनी हमलों से लोगों को बचाने का अभ्यास। सैन्य बेस और एयर डिफेंस की सुरक्षा की तैयारी। अमेरिकी मदद पहुंचने तक चीन को रोकने का अभ्यास। ताइवान की आर्मी और नेवी का अभ्यास। दोनों तस्वीरें दिखाइए, ताइवान की जंग की तैयारी और आर्मी की डिफेंस ड्रिल्स और नेवी का सैन्य अभ्यास। ये देखिए जरा, आइए राहुल इसके अपर गोप्रो पर।
ताइवान की जंग की तैयारी, चीन से टेंशन के बीच ताइवानी आर्मी और नेवी अलर्ट पर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी हमलों से ताइवानी नागरिक को बचाने की तैयारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी मदद मिलने तक चीन को रोकने का अभ्यास है, बड़ी खबर। चीनी हमलों से सैन्य प्रतिष्ठान और एयर डिफेंस की सुरक्षा की ट्रेनिंग, हमले के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाने की ड्रिल, ताइपे पर हमले के हालात में कमांड सेंटर की शिफ्टिंग की तैयारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ताइवान पर चीन की पैनी नजर, ब्रेक करिए जरा। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ, फिर से बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान स्ट्रेट में 18 चीनी एयरक्राफ्ट, ताइवान स्ट्रेट में चीन के 8 वॉरशिप। एक और बड़ी खबर, राहुल सीधा ये ब्रेक करिए। और इस खबर के बाद मैं चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट सर्विसेज वाली दोनों ब्रेकिंग लगा के रखिएगा और नीचे फ्लो अपर गोप्रो दिखाएंगे। ये देखिए जरा, चीनी हमलों को लेकर विस्फोटक दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। 4 चरणों में ताइवान पर हमला करेगा चीन, बड़ी खबर। जापान की सरकारी रिपोर्ट में दावा, बड़ी खबर। 1 हफ्ते में ताइवान में अपनी सेना उतारने में सक्षम है चीन, बड़ी खबर। ताइवान पर साइबर हमले की आशंका की रिपोर्ट है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, सीधा आइए। 4 चरणों में ताइवान पर हमला करेगा चीन, दिखाइए जरा। ये देखिए, ताइवान पर 1 हफ्ते के अंदर अपनी सेना उतारने में सक्षम है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। जापान की एक सरकारी रिपोर्ट में चीनी हमलों को लेकर दावा किया गया। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और विनोद सर के पास पर चलूंगा मैं। ताइवान पर चीन 4 चरणों में आक्रमण कर सकता है, सीधे आइए। जो 4 चरण है, नौसैनिक नाकाबंदी, सैन्य ठिकानों पर बमबारी, एम्फीबियस और हवाई हमला, चीनी आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन, नेवी नाकाबंदी से ग्राउंड ऑपरेशन तक 4-5 दिन का वक्त लगेगा। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या ताइवान पर कुछ बड़ा करने वाले, कंसिडरिंग दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट का हाल तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो गया? सर आपका माइक म्यूट है सर। विनोद सर आपका माइक म्यूट है। विनोद सर आपका माइक म्यूट है, शायद आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर, गो अहेड। ओके, चंद सेकंड दीजिए निशांत जी, मैं जो दर्शकों को क्विकली ये समझा देता हूं। किसी भी द्वीप पे आप अटैक करते हैं तो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का सहायता लेना पड़ता है बीचिंग ऑपरेशन में, क्योंकि नेवी फोर्सेस को लाएगा, LST या जो लैंडिंग फोर्सेस हैं, और एयरफोर्स उसको कवर देगा। ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस है ये कर रहे हैं। ये अटैक इमिनेंट है, ये विंटर से पहले अटैक होना ही होना है, नहीं तो इस तरह से प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, बिकॉज इस प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा पैसा। बहुत बड़ी बात कर दी है सर कि विंटर से पहले अटैक होना है। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, अपर गोप्रो पर दिखाइए आज की बड़ी खबर। हमारे सामने सबसे अलार्मिंग खबर है, दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। ये है आज की अलार्मिंग खबर, ट्रंप पर खतरा। ये देखिए जरा, ट्रंप पर फिर हमले की आशंका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रैली के दौरान हमले की आशंका, बड़ी खबर, ब्रेकिंग प्लीज। सीक्रेट सर्विस ने दी आउटडोर कैंपेन न करने की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप को आउटडोर कैंपेन रद्द करने को कहा गया। ट्रंप के ऊपर अटैक वाले शॉट्स प्ले करिए। ट्रंप को आउटडोर कैंपेन रद्द करने की नसीहत दी गई। ट्रंप को भीड़ से दूर रहने की नसीहत दी गई। अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर। ट्रंप पर टारगेट, बड़ा थ्रेट, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप पर टारगेट, बड़ा थ्रेट, ये देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को आउटडोर कैंपेनिंग ना करने की वार्निंग दी गई है। ट्रंप को भीड़ से दूर रहने की सीक्रेट सर्विस से सलाह दी है। इंडोर इवेंट स्टेडियम में कैंपेन करने की हिदायत। रिपब्लिकन कर रहे हैं ट्रंप की बड़ी रैली की तैयारी। फिर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाने में असमर्थता जताई। द सोर्स द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। सीक्रेट सर्विस चीफ चीटल का इस्तीफा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप पर हमले के मामले में चीटल का इस्तीफा, भारी मन से इस्तीफा दे रही हूं, यह उन्होंने कहा है। पिछले 36 घंटे में चीटल ने फैसला बदला। डिप्टी डायरेक्टर रोनाल्ड रोवे को सीक्रेट सर्विस का नेतृत्व, इस वक्त की बड़ी खबर।